तो बच्चों, आज हम कोशिका का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोशिका के पार्ट्स ऑफ सेल, जैसे सेल वॉल, सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस केंद्रक। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल कोशिका। कोशिका जीवन के निर्माण खंड है। जीवन का निर्माण खंड है, जीवन की मौलिक इकाई है, जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई भी क्या है? कोशिका। शरीर के निर्माण में सबसे छोटी इकाई, और हमारा शरीर जो भी कोई कार्य करता है उसमें सबसे छोटी इकाई। तो पहली बार कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में कोरक की छाल से, कोरक नाम का एक पेड़ है और उसकी छाल से कोशिका की खोज की थी। और अगर कोई छाल में कोशिका है तो वो किस प्रकार की कोशिका होगी? वो एक मृत कोशिका होगी। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? काइटोलॉजी से कोशिका का अध्ययन कहते हैं। ये हमारे रॉबर्ट हुक जी है। ये देखो, एक पेड़ की छाल है तो उसमें से कोशिका की खोज की। कोशिका मतलब अलग अलग ऐसे छोटी छोटी कोशिकाएं होती है। कोशिका का नाम लैटिन शब्द से किया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? स्मॉल रूम, छोटा कमरा। कोशिका की खोज, कुछ अन्य खोजें कोशिका की खोज के साथ, जैसे कोशिका की खोज सबसे पहले तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कर दी थी, लेकिन वो क्या थी? एक मृत कोशिका थी। तो उसके बाद ल्यूवेनहोक ने सन 1674 में, एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक ने क्या की? पानी में जीवित कोशिका की खोज की। और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक न्यूक्लियस की खोज की। क्या की? खोज की। पुरकिंजे ने 1839 में प्रोटोप्लाज्मा का नामकरण दिया, न कि खोज। प्रोटोप्लाज्मा नामकरण पुरकिंजे ने दिया। ये ल्यूवेनहोक, इसने जीवित कोशिका। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में केंद्रक पुरकिंजे प्लाज्मा का नामकरण। कोशिका सिद्धांत, सभी पौधे एवं जानवर कोशिका के बने होते हैं। जो भी जीव है वो कोशिका के बने होते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, जीवन की मूल इकाई है। शेल्डन एंड स्वान ने सबसे पहले 1838 में क्या दी थी? कोशिका सिद्धांत या कोशिका की थ्योरी। इसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी नई कोशिका पहले से विद्यमान कोशिका उससे बनती है। जैसे ये नई कोशिका है, ये कोई दूसरी कोशिका से ही बनेगी। विर्चो ने एक और कोशिका पर काम किया। विर्चो ने, इन्होंने 1855 में अपना प्रसिद्ध कोशिका सिद्धांत ओमिनस सेलुला ई सेलुला प्रकाशित किया। नई कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से बनती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा या बैक्टीरिया की क्या होती है? सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका मानव में अंडाणु है, और सबसे छोटी कोशिका मानव में शुक्राणु। सबसे बड़ी क्या है? अंडाणु। सबसे छोटी शुक्राणु। पुरुषों में सबसे बड़ी न्यूरॉन। ये क्या है? सबसे लंबी कोशिका भी है। और ये कार्य क्या है इसका? इसका कार्य है संकेतों, जो भी कोई संकेत है उनका का आदान प्रदान। ये संकेतों को उधर उधर भेजती है, जैसे शरीर से दिमाग तक और दिमाग से वापस शरीर तक। महिला में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? आरबीसी। आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल या हिंदी में लाल रक्त कोशिका। कोशिका के भाग, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, इसको इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन भी वो बोले देते हैं। इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है? पतला, लोचदार,
या पतली होती है, लचीली होती है, जीव मतलब ये जीवित होती है। सबसे बाहरी आवरण कोशिका का अगर सबसे बाहरी आवरण है, ये क्या है? कोशिका झिल्ली ही है। सेल की सामग्री को धारण करता है, मतलब कोशिका अंदर जो भी चीजें इनको बाहर है नहीं निकलने देता, एक निश्चित आकार प्रदान करता है। कुछ पदार्थों में संचलन को सुगम बनाता है, क्योंकि यह चयनात्मक रूप से पारगम्य झिल्ली है। चयनात्मक रूप से मतलब ये चयन करती है, मतलब किसको अंदर आने देना है, किसको अंदर नहीं आने देना, किसको बाहर जाने देना है, किसको बाहर नहीं जाने देना। कार्बनिक अणु में प्रोटीन और लिपिड से बने होते हैं। जो कार्बनिक अणु होते हैं वो किस किस के बने होते हैं? प्रोटीन और लिपिड। लचीलापन कोशिका को अंदर लेने में सक्षम बनाता है। कोई भी जो वस्तु है कोशिका के अंदर लेनी है तो उसके लिए उसका लचीलापन है, वो उसमें उसकी हेल्प करता है। इनगलप बाहरी वातावरण से भोजन एवं अन्य सामग्री जिसके द्वारा अंदर रहती है कोशिका, वो इनगलप के नाम से जाना जाता है। कोशिका झिल्ली में परिवहन, कोशिका में जो चीज अंदर आती है या बाहर जाती है वो किस प्रकार से होता है? देखो, विसरण, डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है? उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर अणुओं की एक सहज गति। जैसे जैसे ये उच्च सांद्रता है, ऐसे निम्न सांद्रता वाले मतलब सांद्रता वाले की ओर अणुओं की गति होती है। ये रेट ऑफ मतलब डिफ्यूजन, विसरण सबसे ज्यादा किस में होता है? गैस में होता है, फिर द्रव्य में होता है, सबसे कम ठोस में होता है। छोटे आकार के पदार्थ द्वारा, उदाहरण आयन, अणु, CO2, ऑक्सीजन। सेलुलर गतियों के कारण CO2 का उत्पादन होता है। कोशिका के अंदर CO2 की सांद्रता, कोशिका CO2 की सांद्रता बाहरी वातावरण में, अगर कोशिका के अंदर CO2 और कोशिका के बाहर CO2, तो अंदर है वो कोशिका अंदर CO2 क्या होगा? ज्यादा होगा। क्योंकि कारण क्या है इसका? कि कोशिका जब अपना श्वसन करेगी तो CO2 का निर्माण ज्यादा, वो क्या करेगी? CO2 छोड़ेगी बाहर, तो क्या होगा? CO2 ज्यादा हो जाएगा, और बाहर कम है तो कोशिका के अंदर से बाहर क्या चला जाएगा? CO2 चला जाएगा। CO2 विसरण के माध्यम से कोशिका से बाहर निकलता है, और जो CO2 कोशिका से बाहर निकलता है उसके क्या कहते हैं? विसरण या डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? विसरण या डिफ्यूजन। ठीक है। फिर अब डिफ्यूजन देखो ये कैसे होता है। जैसे यहाँ पे क्या है? हाई है और बाहर क्या है? लो है, तो अंदर से बाहर की तरफ डिफ्यूजन होगा, बाहर से अंदर की तरफ नहीं होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रासरण। प्रासरण क्या है? उच्च से निम्न अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा। प्रासरण किस प्रकार होता है? देखो, विलयन, विलयन किससे मिलकर बना होता है? विलय और विलायक। विलय क्या होता है? कम, और विलायक ज्यादा। ठीक है, तो विलय जो मिलाया जाता है और विलायक जिसमें मिलाया जाता है। अल्पपराशरी और अतिपराशरी और समपराशरी। इसमें क्या होता है? सिकुड़ जाती है, इसमें फूल जाती है, और इसमें बराबर रहता है। देखो, जल का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर संचालन कोशिका परागण के माध्यम से पानी को अवशोषित करती है। किसी की आवश्यकता नहीं होती, यह संतुलित अवस्था तक चलती है। मतलब जैसे कि ये कोशिका है, इसके अंदर पानी ज्यादा है या कम है तो बाहर से पानी आएगा। अगर है देखो आना जाना है तो फिर बाहर जाएगा। बाहर नहीं है तो अंदर जो ज्यादा है वो क्या चला जाएगा? बाहर चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। देखो, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में मौजूद होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती, अजीवित होती है। ये क्या कर स्वतंत्र रूप से पारगम्य, ये मतलब ऐसा नहीं कि एक रोक लिया दूसरे को जाने दिया, ऐसा नहीं करती। स्वतंत्र
आसानी से आर इधर या उधर जा सकती है। कोशिका का आकार निर्धारित करती है, ये भी कोशिका का आकार को निर्धारित करने का कार्य करती है। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। कोशिका को शक्ति प्रदान करती है और मलिनता मतलब शालीनता आदि प्रदान करती है। पादप पौधों में कोशिका भित्ति बनी होती है। देखो पौधों में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। बैक्टीरिया इनमें पेप्टीन या पेप्टोग्लाइकाइन, कवक में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ग्लाइकोसिस स्लाइम परत होती है कोशिका का आवरण। देखो एनिमल सेल है ये, और ये क्या है? प्लांट सेल। तो देखो दोनों में क्या होता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों में विद्यमान होता है। सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली दोनों में होती है। सेल वॉल कोशिका भित्ति केवल किसमें होती है? प्लांट कोशिका में, मतलब पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। परमानेंट वॉल के मतलब ये क्या होती है? रिक्तिकाएं, ये भी होती है। और क्लोरोप्लास्ट केवल क्या होता है? पादप कोशिका में होता है। क्लोरोप्लास्ट जंतु कोशिका में नहीं होता।